यह सिर्फ पैशाचिक तंत्र तक अभी अटका हुआ है। पैशाचिक तंत्र जिन्न तंत्र पर अटका हुआ है। जिन्नों को बुलाता है, जैसे धीरेंद्र शास्त्री जो हैं कर्ण पिशाचनी विद्या जानते हैं, उसी तरह ये जिन्नों को बुलाता है। जिन्नों के साथ साधना करता है उसमें। और इसलिए जिन्न वाला इसने चोभ जो है वो दंड ले रखा है। वो ब्रह्म दंड नहीं है, आध्यात्मिक दंड नहीं है, आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, वो जिन्न, शैतान, पिशाचों का दंड है। और आप देखेंगे जो भी जादू तंत्र आदि करते हैं, वो इस तरह के दंड का उपयोग करते हैं। इस दंड में जो इसने किया है, मैं आपको पहले बताऊँ तो पहले आपको मैं बताता हूँ कि आदि शंकराचार्य को मुंडी कटवा और भगवान विष्णु के स्वरूप को विकृत करना यह दर्शाता है कि यह हिंदू का चोला पहनकर सनातन धर्म की जड़ पर प्रहार करने के एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। आदि शंकराचार्य को सर कटवा, आक्रमण कहां हो रहा है? चारों शंकराचार्य के पीठों पर, आचार्यों पर, धर्म पर। कल आपको एक ऑडियो दिखाया, लोग इसके डर के कारण पूजा पाठ छोड़ दिए थे। धर्म पर, और अब तो विष्णु पर, परम परमात्मा विष्णु पर जो है, तो लगातार जो है इसकी पुष्टि करता है कि ये सनातन धर्म के जड़ पर प्रहार कर रहा है। सनातन संस्थाओं, पीठों, आचार्यों पर इसका लगातार हमला इसकी पुष्टि करता है। इसने खुद ही स्वीकारा है कि बाइपोलर है, यानी इसके अंदर शैतानी ताकतें जीवित होती है, जागृत होती है। उस पे मैं आऊँगा अगले एपिसोड में। और बाइपोलर है, यानी ये मनोरोगी है। इसके दिमाग में शैतान की ऊर्जा भरी हुई है पूरी जो है। और दोहरा व्यक्तित्व है, ये 2 तरह से व्यवहार करता है। आपके सामने अच्छा बना है, पर ये झूठ बोलता है पीछे। ये 2 तरह से है, अपने आप से संवाद करता है। मलेच्छ, आप देखिए कि मलेच्छराज पे जो सीरीज़ भी किया तो कितने डार्क किया है, क्योंकि डार्क ही इसकी असलियत है। मलेच्छ श्रृंखला चलाने वाला यह शख्स पैगंबर की तरह अकेले में बरबराता है, ये मैं पुष्ट करूँगा आगे। और कभी खुद को गुरु बना लेता है, तो कभी खुद को ही चेला बना लेता है। मलेच्छराज इसके अंदर गुरु के रूप में प्रकट होता है और वो पूछता है ये किया तुमने? फिर ये चेला बन के उसका जवाब देता है। ये सब इसको मैं अब नोट करते जाइए। संदीप जी, ये पॉइंट आपने छोड़ तो नहीं दिया, ये अगले अपने एपिसोड में आएगा। तो ये मलेच्छराज के साथ संवाद करता है, बात करता है, पूरी तरह से बात करता है। और चेला बना अपने अवचेतन मन के अंदर छिपे मलेच्छराज की स्थापना के विचारों को ये प्रकट करता रहता है। इसके पूर्वजों को हमारे महाभारत और पौराणिक ग्रंथ पहले ही मलेच्छ लिख चुके हैं, जो मैं आपको परसों का एपिसोड दिया था। यानी इनकी जो पूरी ब्लड लाइन है इस मलेच्छ का, उसको पहले ही हमारे शास्त्र कह चुके हैं मलेच्छ हैं। क्यों कह चुके हैं? ताकि आपको सावधान रहना है। और बिहार वहार में अगर आप जाओगे, बिहार और आपको यूपी, तो वहां के जो ब्राह्मण हैं वो सदियों से उनकी ब्लड लाइन इनसे सावधान है, सदियों से सावधान है। आपको कहोगे तो मैं उस मिथिला के, काशी के बड़े-बड़े ब्राह्मणों का इंटरव्यू करके दिखा दूंगा। वो लोग सदियों से सावधान हैं। हम आप नहीं थे, क्योंकि हमें इतना बुद्धि नहीं था। लेकिन अब जब शास्त्र पढ़ने पर पता चल रहा है